हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बिल्ड योर हाउस। सो 3D हाउस हम बिल्ड कर रहे थे रेविट पे, उसकी सीरीज हमने स्टार्ट करी थी जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा जो कंस्ट्रक्शन हम कैसे कि रेविट पर 3D हाउस बिल्ड करते हैं वो हम आपको वो सारी स्टेप्स बता रहे थे। उसके पार्ट 9 हम अपलोड कर चुके हैं और आप आज जो आप पार्ट देख रहे हैं वो पार्ट 10 है जो कि इसका फाइनल होगा, जिसमें हम जो है पूरी बिल्डिंग डिजाइन कर चुके होंगे, आर्किटेक्चर वर्क लेकर, और जो हमारा इंटीरियर डिजाइनिंग है, हम स्पेसिंग वगैरह ये सब डिजाइन कर चुके हैं इसमें बेसिक्स। और इसके बाद जो है हम फिर आपको फर्दर एमईपी की सर्विसेज जो कि हमारी इलेक्ट्रिकल की सर्विसेज और इसी के साथ प्लम्बिंग में ड्रेनेज और वाटर सप्लाई की सर्विसेज हम कैसे मॉडल करेंगे वो आपको अपकमिंग फर्दर वीडियोस में बताएंगे। सो जो आज हम है आपको एक शीट लेआउट क्रिएट करना बता रहे हैं, जिससे कि आप जो मॉडल क्रिएट करने के बाद आपको शीट जब भेजनी है साइट के यूज़ के लिए तो आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो आप देख चुके हैं कि हमारा जो ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर की प्लानिंग थी, ग्राउंड फ्लोर हमारा 2 BHK प्लान था, फर्स्ट फ्लोर सेम एज इट इज ग्राउंड फ्लोर की तरह हमने 2 BHK प्लान करा था, और रूफ पर हमने स्पेस ओपन रखा था, वहाँ कोई रूम और टॉयलेट बाथरूम की हमने प्लानिंग नहीं कर रखी। आप चाहे तो ऊपर जो रूफ है उस पर एक रूम और अटैच टॉयलेट बाथ की प्लानिंग और कर सकते हैं। सो आपको साथ ही में हमने रेंडर इमेज क्रिएट करना बताया था। आप रेंडर इमेज जो है सेव दे सकते हैं और आपके लोकल फोल्डर पे भी सेव दे सकते हैं और रेविट सॉफ्टवेयर के अंदर भी सेव दे सकते हैं उसको। सो रेंडरिंग के लिए आपको आपको क्लिक करना है, देन आपको क्वालिटी चूज करनी है रिजोल्यूशन के हिसाब से, आपको कितनी क्वालिटी में आपका रेंडर इमेज देखना चाहते हैं, और आप बैकग्राउंड सेटिंग कर सकते हैं जिसमें आपको इफेक्ट में स्काई आपको क्लाउडी रखना है, वेरी क्लाउडी रखना है, आपको सन का इंटीरियर लाइटिंग सन ऑनली रखनी है, या आपको आर्टिफिशियल लाइटिंग जो आपने लाइट्स वगैरह रेविट में मॉडल में बैठाए हैं उन लाइट्स का भी आपको इफेक्ट देखना है, वो सब आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको नाइट व्यू देखना है तो आपको ओनली आर्टिफिशियल लाइटिंग को सेलेक्ट करना है, आपको डे लाइट देखनी है तो आपको सन ऑनली या आर्टिफिशियल एंड सन बोथ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। सो रेंडरिंग सेटिंग में आप सन का जो एंगल है वो भी आप चेंज कर सकते हैं, तो जिससे कि आपको जो एक एक्चुअल टाइमिंग के हिसाब से और जो वेदर कंडीशन है उनके हिसाब से आपको एक जो रेविट है वो एक रेंडर इमेज प्रॉपर आपको डेवलप करके देगा। आप देख सकते हैं रेंडर के इमेज के बाद जो हमारी कलर्स क्वालिटी बहुत ट्रू जो कि हमारी साइट पर रहेगी, सेम वैसी ही हमको रेविट के अंदर प्रोड्यूस हो रही है इमेज। तो ये हमारे ट्रू साइट कलर हमको विजिबल होंगे जब हम इस प्लान को साइट पे एग्जीक्यूट करते हैं। सॉरी। सो ये है हमारा रेंडर का पूरा प्रोसेस, जिसके थ्रू हम एक बहुत ही एक्चुअल साइट के हिसाब से जो हम एक आइडिया लगा सकते हैं कलर्स का इमेजिनेशन, और जो आपको इसी के साथ जो शीट क्रिएशन है उसके लिए आपको एक बहुत ही सिंपल मेथड हम बताने वाले हैं जिसमें आप एक बहुत ही बेसिक शीट क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें आप 3D व्यू, आपका 2D प्लान और आप सेक्शन प्लान रख सकते हैं उसमें। सो सबसे पहले जो भी प्लान हमने क्रिएट किए हैं ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, अगर आप इनकी सेपरेट शीट्स सेंड करना चाहते हैं तो आप सेपरेट 2 शीट्स क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके प्लान एक ही शीट पर आप भेजना चाहते हैं तो आपको जो है सेक्शन जो भी आपके प्लान्स है उनको आपको कम स्केल पे आप एडजस्ट कर सकते हैं एक ही शीट के अंदर। सो फिलहाल के लिए अभी हम इस पर्टिकुलर शीट पर केवल जो हमारा ग्राउंड फ्लोर है उसको प्लान करके शीट क्रिएट करेंगे, ताकि प्रॉपर जो ये नोट का जो हमने साइज लिया है शीट का, उस साइज की शीट पे जो हमारा जो प्लान हो बहुत ही अच्छी तरीके से विजिबल हो, डायमेंशनिंग वगैरह, टेक्स्ट वगैरह, और देखने में प्लान एक कंफर्टेबल हमको जो है विजिबल हो। इस वजह से हम केवल ग्राउंड फ्लोर की प्लानिंग इस पर्टिकुलर शीट पे करने वाले हैं, जिसमें इसका 2D प्लान, इसका जो 3D प्लान और साथ में रेंडर इमेज हम शो करेंगे। सो आपको शीट पर जो है सिंपली आपकी जो फ्लोर प्लान है राइट साइड में आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट ब्राउजर में व्यूज में जो भी प्लान्स हमारे थे जिन पर हमने वर्क किया उन प्लान को आपको सिंपली यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, और उसके बाद एक पर्टिकुलर स्केल आपको यूज करनी है उस व्यू पोर्ट की, और जो है आपको जो है इसको रीनेम कर सकते हैं टैग को, जो आपका प्लान है उसके टैग को, जैसे अभी हमने रीनेम करके यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर 2 BHK प्लान रखा है। इसी के साथ जो हमने यहाँ पर हमारी जो 4 डायरेक्शन है वो हमने यहाँ पर टेक्स्ट यूज करके लिख दिए, जैसा कि आप देख सकते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। साथ ही इस वीडियो में हम आपको फिल्टर्स का यूज करना बताएंगे, जिससे कि आप जो एक कैटेगरी डिफरेंट क्रिएट कर पाएंगे, जिसमें 9 इंच की वॉल और 4 इंच की वॉल का एक डिफरेंस आपको पता चल जाएगा कि हमारी बिल्डिंग्स में कौन सी वॉल कितने साइजेस की है थ्रू कलर्स। सो फिल्टर क्रिएट करने के लिए सिंपली प्रीव्यू में फिल्टर पे जाके आप देख सकते हैं हमने वॉल, और इसके बाद वॉल टाइप नेम में हम इंटीरियर सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पर जो है हमारी जो वॉल क्रिएट हो चुकी है इसको हम यहाँ से कलर दे सकते हैं। सेम हम जो हमारी वॉल 9 इंच की रहने वाली है दोनों के लिए क्रिएट करेंगे, 1 फॉर द 4 इंच, 1 फॉर द 9 इंच। फिल्टर्स के बारे में आपको डिटेल में वीडियो
देखनी है तो हमने जो है हमारे रेविट बिगिनर्स ट्यूटोरियल पर फिल्टर्स के बारे में डिटेल में बताया, आपको वो वीडियो देख सकते हैं। सारी वीडियोस हमारी चैनल पर प्लेलिस्ट के अंदर बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो रेविट के आपको कोई भी ट्यूटोरियल देखना है तो आप रेविट के प्लेलिस्ट में जाकर ट्यूटोरियल देख सकते हैं। फिल्टर्स क्रिएट करने के बाद हम जो है वॉल्स को कलर असाइन कर देंगे कि 9 इंच की वॉल हमारी किस कलर में रखनी है एंड 4 इंच की जो हमारी वॉल है वो हमें किस कलर में रखनी है, जिससे कि जब हम ड्राइंग शीट रीड करेंगे तो हमें बहुत ही ईजी होगा, हम कलर से जो है डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कौन सी वॉल हमारी 9 इंच विड्थ की है और कौन सी हमारी 4 इंच विड्थ की है। सो ये जो है हमारा फिल्टर्स का यूज़ होता है। इससे जो है आपकी जो शीट है वो एक डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन देगी, जिसमें कि आपको विड्थ के बारे में भी पता चलता रहेगा। तो फिल्टर्स का आप ज़रूर यूज़ करें, इससे शीट्स की डिटेल और ज़्यादा जो है हमारी एनहेंस्ड होती है। तो आप देख सकते हैं जो हमारी टॉयलेट की वॉल्स थी वो ऑरेंज कलर में विजिबल हो रही है, बिकॉज हमने जो 4 इंच की वॉल्स थी उनको हमने ऑरेंज कलर का फिल्टर दिया है, और इसके अलावा जितनी भी हमारी 9 इंच की वॉल्स है वो हमारी ग्रीन कलर में विजिबल हो रही है, बिकॉज जो 9 इंच की वॉल है उस फिल्टर पर हमने ग्रीन कलर दिया है। इसी के साथ आप आर्किटेक्चर में जाकर रूम्स बैठा सकते हैं, एक पर्टिकुलर रूम्स आप क्लिक करके रूम्स बैठा सकते हैं। जो रूम्स है उनमें आपको रूम का नेम और एरिया कितना है रूम का टोटल वो भी आपको टैग के थ्रू आप वहाँ पर विजिबल कर सकते हैं। सो रूम्स आप देख सकते हैं, आपसे आपको डिफरेंट सेलेक्ट हो जाएंगे। आप ये गैलरी बाथ तो डिफरेंट जो रूम्स होते हैं उनके हिसाब से आप कलर चेंज कर सकते हैं। लाइक फॉर किचन आप मैजेंटा ले सकते हैं, कलर स्कीम के अंदर आप ये सारे चेंज कर सकते हैं। देखिए आप इसमें कलर स्कीम में किचन के लिए आप ब्लू यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद हॉल के लिए आप कोई अलग कलर यूज़ कर सकते हैं, बाथरूम के लिए आप अलग। तो डिफरेंट रूम्स वाइज जो स्पेस वाइज जो आप डिफरेंट कलर यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी जो है हमारी जब शीट हम भेजते हैं तो एक बहुत ही एनहांस डिटेल व्यू में हमको शीट अवेलेबल होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने बेडरूम में उसको वायलेट कलर लिया है और जो हमारी गैलरी है वो हमारी येलो कलर में हमने यूज़ करी है। सो सिंपली आपको आर्किटेक्चर पे जाके रूम पे क्लिक कर और जो भी आपकी क्लोज्ड बाउंड्री होगी उसमें रूम्स बैठ जाएंगे। सो अभी देख सकते हैं आपको किचन और जो हमारा हॉल है वो क्लोज्ड बाउंड्री नहीं है, तो उसके लिए हमें एक रूम सेपरेटर लाइन क्रिएट करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से दोनों स्पेस जो है सेपरेटली क्रिएट हो जाएंगे। अब हम हॉल और किचन दोनों में अलग अलग रूम्स बैठा सकते हैं। और कलर स्कीम में जाकर आप सबके कलर्स चेंज कर सकते हैं, और कुछ आपको न्यू ऐड करना है तो आप वो न्यू स्पेस रूम भी ऐड कर सकते हैं और उसको डिफरेंट कलर दे सकते हैं। तो यहाँ से फिर आपको आपने जो भी रूम्स क्रिएट किए हो उनके हिसाब से आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। तो हमारा मास्टर बेडरूम हमने सेलेक्ट किया, उसके बाद हम इसे बाथ सेलेक्ट कर रहे हैं और इसी के साथ हमने एक मास्टर बाथ का अलग बनाया ताकि दोनों का कलर अलग हो। बाहर वाला हम सिंपल रूम रखने वाले हैं। आउटसाइड के लिए हमने पोर्च के नेम से बना लिया। हॉल का हमारे हॉल के नेम से हमने क्रिएट किया है और किचन का किचन के नेम से। देखिए आप सबको हमने एक रूम्स बैठा दिया और सब रूम्स को डिफरेंट कलर हमने असाइन करते हैं। आप हाफ टोन कर सकते हैं जिससे कि विजिबिलिटी जो है थोड़ी हमारी लाइट हो जाएगी रूम्स की और कलर की। इसी के साथ आप अगर वीवी कैटेगरीज में जो आपके फर्नीचर है या आपकी जो जेनरिक मॉडल आपने यूज़ किए उनकी ट्रांसपेरेंसी भी आप हाफ टोन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। फिल्टर्स में अगर आप कोई मॉडल एक्स्ट्रा सेलेक्ट करते हैं, फिल्टर्स में जाकर आप डिफरेंट कैटेगरी को यहाँ से मल्टीपल कैटेगरीज को सेलेक्ट कर सकते हैं और ओवरराइड में जाके हाफ टोन आप करेंगे तो जो ट्रांसपेरेंसी है वो उनकी हाफ टोन हो जाएगी। सो ताकि आपका जो फोकस हो तो पर्टिकुलरली आप जो जिस शीट में जिस डिटेल पे आप फोकस करना चाहते हैं उसको छोड़कर बाकी अदर्स जो आपके मॉडल एलिमेंट है उनको आप हाफ टोन कर सकते हैं। तो अभी वॉल्स और जो डोर्स है हमारे विंडोज है उनको छोड़कर हमने सब मॉडल एलिमेंट को हाफ टोन कर दिया है। सो ये हमारा एक ग्राउंड फ्लोर का 2 BHK प्लान जो कि हम रखना चाहते थे इस शीट के अंदर वो हम प्लेस कर चुके हैं। अब जो इसकी बेसिक
डायमेंशनिंग और टेक्स्ट जो हमको यूज़ करना है वो हम यूज़ करेंगे। इसी के साथ अगर आपको सेम प्लान पर और कुछ डिटेल दिखानी है तो आपको प्लान कॉपी करना होगा, बिकॉज एक प्लान को हम जो है किसी भी शीट पर एक ही बार रख सकते हैं, तो आपको वापस डुप्लीकेट करना पड़ेगा अगर आपको सेम प्लान वापस शीट पे यूज़ करना है। सो हमने ग्राउंड फ्लोर 2 BHK प्लान को कॉपी किया है। आप जो है वायर फ्रेम रखना चाहे, ग्राफिक डिस्प्ले आप शेडेड रखना चाहते हैं तो आप शेडेड रख सकते हैं, आप रियलिस्टिक रखना चाहते हैं तो रियलिस्टिक रख सकते हैं। इस वाले व्यू से हम जो फिल्टर्स है फिल्टर्स को विजिबल नहीं रखेंगे, और जो भी हमने हाफ टोन किया था उन्हें वापस हाफ टोन से हटा देंगे हम। सो ग्राउंड फ्लोर का ये जो हम सेकंड जो हमने कॉपी किया था इसे हम जो है शेडेड व्यू के अंदर दिखाना चाहते हैं। अभी पर्टिकुलर नीड के हिसाब से और डिमांड के हिसाब से आप शीट पर व्यूज अरेंज कर सकते हैं। सो जो हमारा पहला व्यू था वो हमने वायर फ्रेम में यूज किया था, और जो सेकंड व्यू है वो हमारा शेडेड व्यू के अंदर हम यूज कर रहे हैं। सो दोनों प्लान हमारे ग्राउंड फ्लोर के प्लान सेम प्लान है, बस जो ग्राफिक डिस्प्ले है वो हमने दोनों में डिफरेंट यूज किया है। इसके साथ जो रेंडर इमेज हमने क्रिएट करी थी रेविट के थ्रू, उस इमेज को भी हम इस शीट पे प्लेस करने वाले हैं, जिससे कि प्रॉपर जो 3D एलिवेशन जो हमारा फ्रंट रहने वाला है उसका भी आइडिया हमें शीट के थ्रू मिलता रहे। जब भी हम इस शीट को साइट पर हमारे प्लान को क्रिएट करने के लिए भेजेंगे तो जो है 3D एलिवेशन हमारा कैसा होने वाला है वो भी हमारे प्रॉपर साइट पर हमें पता रहे शीट के थ्रू। तो ग्राउंड फ्लोर हमें पता चल जाएगा कैसी हमारी प्लानिंग रहने वाली है, साथ ही हमने उसका शेडेड व्यू भी अटैच कर दिया, और जो है इस पूरे घर की 3D एलिवेशन भी हमने अटैच कर दी। आपको ग्राउंड फ्लोर शेडेड की जगह चाहे तो आप फर्स्ट फ्लोर की प्लानिंग भी यहाँ पेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज जो है आप सेकंड शीट क्रिएट कर सकते हैं जिसमें आप फर्स्ट फ्लोर की प्लानिंग के बारे में जो है व्यू पोर्ट रखेंगे और रूफ की प्लानिंग के बारे में वहाँ पर बता सकते हैं। तो 2 शीट्स आपकी क्रिएट हो जाएगी, अदरवाइज आप एक शीट पर सारे प्लान एडजस्ट कर सकते हैं आपकी नीड के हिसाब से। सेकेंडली जो है हम इसमें फिर हमारे 2 प्लान्स होने के बाद, एक रेंडर इमेज होने के बाद, अब जो है हम ग्राउंड फ्लोर का 3D व्यू यहाँ रखने वाले हैं। तो ग्राउंड फ्लोर का 3D व्यू हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया है। तो एक ही शीट पे जो है हमारे 2D प्लान्स दिख जाएंगे, एक ही शीट पे जो हमारा फ्रंट एलिवेशन दिख जाएगा, और एक ही शीट पे जो हमारा 3D व्यू दिख जाएगा। इसी के साथ अगर आप कोई सेक्शन प्लेस करना चाहते हैं किसी रूम के, किचन के और स्टेयर पे, तो वो सेक्शन भी आप यहाँ रख सकते हैं। शीट पर आपको सिंपली सेक्शंस डिवाइड करने के लिए प्रॉपर आप लाइन कमांड का यूज कर सकते हैं। व्यूज को आप प्रॉपर नेम दे दीजिए, जिससे कि जो है आपके व्यू क्या डिफाइन कर रहे हैं वो हम प्रॉपरली जब हम शीट रीड करें तो हम समझ सकें कि ये व्यू जो है किस हमारे प्लान से रिलेटेड है, और ये 3D व्यू है या सेक्शन व्यू है या कॉल आउट व्यू है या फ्लोर प्लान व्यू है, कौन सा व्यू है। उसी के साथ जो हम एक फ्रंट हमारा 3D व्यू है वो 3D व्यू भी हम यहाँ पर प्लेस कर रहे हैं, और उससे भी हम रीनेम कर देंगे स्केल चेंज करने के बाद। स्केल आप ऐसे रखें कि जो विजिबिलिटी हो जब शीट हम प्रिंट करें, और जो भी उसकी डायमेंशनिंग हो उस प्लान से रिलेटेड, और जो भी टेक्स्ट हो तो उनकी जो विजिबिलिटी हो वो बहुत ही इजी रीडेबल हो, और जो प्लान है वो हमारा शीट के रेशियो के हिसाब से अच्छा दिखे। तो ये एस्थेटिक आपको माइंड में लेके चलना है, और कोशिश करें कि जो टेक्स्ट हो आप जो यूज़ कर रहे हैं उनकी हाइट एटलीस्ट 2 mm तो हो, अदरवाइज 2.5 mm आप एक बेस्ट लेके चल सकते हैं, जिससे कि जो टेक्स्ट जब आपकी शीट पर होंगे जो डायमेंशनिंग होगी वो रीड करने में ईजी हो।
इस साथ रेविट में जो है हमने आपको शीट टेम्पलेट क्रिएशन का भी आपको एक मेथड हमने बताया है, जो कि आपको हमारी रेविट ट्यूटोरियल के अंदर मिल जाएगा। आप जाकर देख सकते हैं कि जो शीट का जो आपको टेम्पलेट दिख रहा है वो हमने टेम्पलेट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने ग्राउंड फ्लोर का 2 BHK प्लान यहाँ प्लेस्ट किया है और सेम ग्राउंड फ्लोर का 2 BHK प्लान कॉपी करके उससे हमने शेडेड ग्राफिक डिस्प्ले में प्लेस्ट किया है। देन हमने थर्ड जो हमारा व्यू है वो हमारा फुल हाउस का हमारा रेंडर इमेज हमने यहाँ पर प्लेस्ट की है। देन जो फोर्थ है हमारा वो ग्राउंड फ्लोर का ओनली 3D व्यू हमने प्लेस्ट किया है। और देन उसके बाद जो हमारा फिफ्थ है वो हमारा फ्रंट जो फुल हमारा हाउस है उसका फ्रंट हमने 3D यहाँ पर प्लेस्ट किया है। इसी के साथ आप नंबर 6 पे जो है सेक्शन प्लेस कर सकते हैं। कोई आपको कॉल आउट प्लेस करना है वो प्लेस कर सकते हैं। आप स्टेयर्स का सेक्शन प्लेस कर सकते हैं जिसमें आपको स्टेयर्स की डिटेल हो कि ग्राउंड फ्लोर से जो फर्स्ट फ्लोर पे हमारी स्टेयर्स जा रही है उसमें नंबर ऑफ स्टेप्स कितने रहेंगे, ट्रेड साइज कितनी रहेगी, विड्थ कितनी रहेगी और टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कितने रहेंगे, ये लेंथ स्टेयर्स की कितनी रहेगी, ये सब आप डिटेल्स दे सकते हैं। जो हमारी लैंडिंग रहेगी उसकी हाइट कितनी है, ये सब डिटेल आप स्टेयर से रिलेटेड सेक्शन के थ्रू दे सकते हैं। इसके बाद जो भी हमने व्यूज प्लेस किए हैं उन व्यूज में जो भी हमें डायमेंशनिंग दिखानी है वो डायमेंशनिंग हम यहाँ मार्क कर रहे हैं। देख सकते हैं आप 20 फीट हमारा टोटल हाउस का फ्रंट है और जो हमारा 50 हमारी लेंथ है हाउस की टोटल। सो अराउंड 111 गज जो ये हमारा साइज है घर का, जो कि 1000 स्क्वायर फीट का इक्वल होता है। सो जितने भी रूम्स और टॉयलेट बाथ किचन हमने जो प्लान करी उनकी डायमेंशनिंग हमें यहाँ दे देनी है। जब साइट पर जो भी आपके कॉन्ट्रैक्टर जो इंजीनियर्स है वो जब इसे रीड करें तो उन्हें हर स्पेस की रूम की जो है प्रॉपर डायमेंशन अवेलेबल हो शीट पर। डायमेंशनिंग स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं जिसमें आप डायमेंशन के टेक्स्ट का कलर, आप डायमेंशनिंग एक्सटेंशन लाइन और जो है आप डायमेंशनिंग के जो एरो हेड है वो चेंज कर सकते हैं। आप डायमेंशनिंग के टेक्स्ट की हाइट चेंज कर सकते हैं। सो अभी जो है हम वॉल टू वॉल डायमेंशनिंग यहाँ पर इस शीट के अंदर दिखा रहे हैं ताकि जो एक साइजेस है रूम्स के और जो वॉल्स के बीच की जो गैप है, जो डायमेंशनिंग है वो हमें विजिबल हो। यहाँ पर जितने भी रूम्स है उनका साइजेस हमें पता चल जाएगा, गैलरी का साइजेस हमें पता चल जाएगा, किचन का, हॉल का और जो हमारी लेट बाथ है उनका साइजेस क्या रहने वाला है वो साइजेस हम इस जो शीट का फर्स्ट प्लान है उसके थ्रू रीड कर सकते हैं। इसी के साथ आपको और डिटेल्स इसमें डिफाइन करनी है तो वो भी आप डायमेंशनिंग के थ्रू दे सकते हैं। और डायमेंशनिंग आपको एक्स्ट्रा देनी है तो आप और प्लान डुप्लीकेट करके प्लेस कर सकते हैं जिससे कि सेम प्लान में आपकी ज़्यादा डायमेंशनिंग कॉम्प्लेक्स ना हो जाए। जैसा कि अगर आप फर्नीचर और किचन की और डायमेंशनिंग आप देना चाहते हैं जिसमें आपको प्रॉपर किचन का जो प्लान डिफाइन करेंगे, जिसमें आपके फ्रिज हो गए, आपके जो हमने जो जेनरिक मॉडल यूज़ करके उन्हें जो कैसवेट बैठा है, हमारा जो किचन सिंक है और जो हमारा स्टोव है वो उसकी डायमेंशनिंग आप पूरी प्रॉपर देना चाहते हैं तो आप दूसरा लेआउट क्रिएट करके प्लेस कर सकते हैं। बिकॉज सेम अगर आप करेंगे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप जो बेसिक डायमेंशन हम इस प्लान में देना चाहते थे वो हम दे चुके हैं। डायमेंशन जब आप दें तो ध्यान रखिए कि आप थोड़ी एस्थेटिक डायमेंशन देने की कोशिश करें, अलाइन करके एक ही लाइन में। और जो आप चेन डायमेंशन, आप पैरेलल डायमेंशन, अगर आप कंबाइंड टाइप की डायमेंशन यूज़ करना चाहते हैं तो आप कंबाइंड यूज़ कर सकते हैं। बस जो भी है डायमेंशनिंग और टेक्स्ट आप जो भी प्लेस करें तो थोड़ा एस्थेटिक हो। इस साथ जो हमने रूम प्लेस किए थे सो उनके हम टैग प्लेस कर देंगे जिससे कि प्रॉपर जो रूम है, जो हमने रूम्स असाइन किए थे जैसे मास्टर बाथरूम, मास्टर बेडरूम और रूम, किचन, वो नेम हमें यहाँ पर विजिबल हो। साथ ही जो टोटल एरिया होगा उस रूम का वो भी हमें विजिबल हो जाएगा। फॉर नाउ देख सकते हैं आप मास्टर बेडरूम का 140 फीट स्क्वायर जो है हमारा एरिया शो हो रहा है इस टैग में। और आप देख सकते हैं 14 फीट हमारी लेंथ थी और 10 फीट हमारा विड्थ रूम था, तो टोटल 140
फीट का स्क्वायर का हमारा वो स्पेस है मास्टर बेडरूम का, और वही हमें विजिबल हो रहा है उस टैग के अंदर। तो इससे आपको टोटल एक अप्रॉक्स एरिया का भी आपको आइडिया लग जाएगा, किचन हमारा कितने एरिया का है, हमारा रूम कितने एरिया का, हमारा लेट बाथ कितने एरिया का, हॉल कितने एरिया का है। सो वो आइडिया हमें यहाँ लग जाएगा। सो ये देखिए आप, ये जो हम पूरी प्लानिंग लेके चल रहे थे इस घर की, आपको 10th पार्ट के अंदर हमने आपको स्टेप बाय स्टेप सारी प्लानिंग दिखा दी। देख सकते हैं आप स्टेज का सेक्शन हमने यहाँ रखा है इस शीट में, सेम सेक्शन आप डायमेंशनिंग देकर आप रख सकते हैं। और इसी के साथ जो है आप फर्स्ट फ्लोर का प्लान भी रखना चाहते हैं, रूफ का रखना चाहते हैं, तो आप और शीट क्रिएट कर सकते हैं ताकि सेम शीट के अंदर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो चाहिए। उसी के साथ जब आप इलेक्ट्रिकल का वर्क, आप ड्रेनेज का वर्क, आप वाटर सप्लाई का वर्क भी इस मॉडल पे रेविट के अंदर करना चाहते हैं और उनकी भी शीट क्रिएट करना चाहते हैं, तो उनकी भी डिफरेंट शीट आप क्रिएट कर सकते हैं। सो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इस पूरी वेब जो सीरीज़ हमने स्टार्ट करी है, इस सीरीज़ को आप देखिए, बहुत ही बेसिक वे में हमने आपको एक एक टिप समझाई है। सो आपको रेविट सॉफ्टवेयर से रिलेटेड अगर कुछ डाउट हो तो हमने रेविट सॉफ्टवेयर की भी हमने सीरीज़ अपलोड कर रखी है हमारे चैनल पे, आप वो सीरीज़ भी देख सकते हैं। और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। तो जो हमारा स्पेस खाली था उसमें हम एक साइड व्यू हम प्लेस कर रहे हैं 3D, जिससे कि हमें साइड व्यू का इसमें एक आइडिया लग जाएगा शीट के थ्रू कि हमारा साइड व्यू पूरे बिल्डिंग का कैसा दिखने वाला है। आप इसमें जो है सेक्शन, इस सेक्शन के अंदर जो हमारा साइड सेक्शन है, इसमें आप स्टेज की डिटेल भी दे सकते हैं, स्टेज की डायमेंशन भी दे सकते हैं प्रॉपर, जिसमें हमारी लैंडिंग की हाइट, नंबर ऑफ स्टेप्स, और जो राइजर के हमारे रहने वाले हैं, ट्रेड की जो हमारी डेप्थ रहने वाली है ये, और जो हमारी स्टेज उसकी विड्थ कितनी रहेगी, तो वो सब आप इसको डिफाइन कर सकते हैं इस सेक्शन व्यू के अंदर। सो ये जो टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करना चाहते थे बेसिक, वो हमारा शीट आप कैसे क्रिएट करते हैं और शीट आप कैसे प्लेस्ड, प्रॉपर व्यूज कैसे प्लेस्ड करते हैं शीट पर, जिससे कि आपकी जो शीट है वो इजीली रीडेबल हो साइट पर, जब आप पूरा प्लान इस पर बना के साइट के लिए आप भेजना चाहते हैं। देखिए आप, इसमें जो बेसिक हमारी नीड होती है, और फ्लोर प्लान हमने प्लेस्ट कर दिया, हमारा 3D व्यू वो हमने प्लेस्ट कर दिया है, हमारी रेंडर इमेज वो हमने यहाँ प्लेस्ट कर दी है, इसके साथ हमारा फ्रंट एलिवेशन वो हमने यहाँ प्लेस्ट कर दिया है, हमारा जो प्लान है उसका 3D व्यू हमने प्लेस्ट किया, और साथ ही जो प्लान है उसका सेक्शन और साइड से जो 3D व्यू होता है वो भी हमने यहाँ प्लेस्ट कर दिया। इसी के साथ वीडियो हुई कंप्लीट यहाँ पर। धन्यवाद, सब्सक्राइब करें।